Very good morning, my dear friends, and welcome back to KS Educational। 15 जनवरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे डिस्कशन करेंगे और मैं सुप्रवीण आप लोगों के साथ डेली करंट अफेयर्स के सेशन में हूँ। जो करंट अफेयर्स का सेशन आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, इन सभी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप अगर नए हैं इस चैनल पे तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस का तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और ये जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन, अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं तो आई बेट कि आपका 95% का करंट अफेयर्स तो कवर हो जाएगा। आपको अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करने का तरीका यहां से ही प्राप्त होगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला सवाल है कि हॉकी इंडिया ने किस शहर में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, VVIP है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉकी इंडिया ने किस शहर में पुरुषों के विश्व कप के लाइव प्रसारण के लिए एक नया मेटावर्स उत्पाद हॉकीवर्स, मेटावर्स आपको बताता हूं मैं क्या है, और उसके बाद फिर हॉकीवर्स लॉन्च किया। एक्चुअली ये भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ है। हॉकी इंडिया मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला राष्ट्रीय खेल महासंघ बना है। क्या है यह? पहला राष्ट्रीय खेल महासंघ बना है। इससे पहले और कोई खेल इसमें शामिल नहीं हुआ है। एक्चुअली मेटावर्स क्या है? फेसबुक के द्वारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां पर कि आप कहीं किसी के साथ घूम सकते हैं। इट मीन्स कि वर्चुअली मैं बात कर रहा हूं, किसी के साथ घूमने जा सकते हैं, किसी के साथ आप सोचें तो बात कर सकते हैं, या फिर कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गया, इन सभी चीजों में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, हॉकीवर्स एक नया आभासी अनुभव प्रदान करेगा जहां वैश्विक हॉकी प्रशंसक अपने घर पर आराम से अपनी निजी कंप्यूटर पर अपना पसंदीदा खेल देख सकते हैं। आज आप देखते होंगे कि हम लोग 3D दुनिया में है और कहीं ना कहीं एक ऐसे स्ट्रक्चर को पहनते हैं और पूरा कंप्लीट 3D व्यू को देख पाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेटावर्स। प्रशंसक फोटो बूथ सुविधा का भी उपयोग कर सकते हैं जहां वे खिलाड़ियों के साथ सेल्फी ले सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे फेसबुक का नाम जो है वो मेटावर्स हो जाएगा, और मेटावर्स आने वाले टाइम पे सोशल मीडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट रखा है, क्योंकि हॉकी इंडिया मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला राष्ट्रीय खेल महासंघ बना है। सारंग का 28वां संस्करण भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव किस IIT में शुरू हुआ? ये IIT मद्रास में शुरू हुआ। सारंग 2023 पूरी तरह से फिजिकल मोड में आयोजित छात्रों द्वारा संचालित सबसे बड़ा उत्सव में से एक है, जहां करीबन 80,000 से अधिक लोगों के आने की उम्मीद रखी है। ठीक है, किस देश ने अपने स्कूली छात्रों के लिए पंजाबी को नवीनतम भाषा के रूप में अपनाने का घोषणा किया है? और ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले तमिल, हिंदी, कोरियाई भाषा को पहले ही 2021 में पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया था, और अब पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को जोड़ा जा रहा है। प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स के स्पेयर शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया। पुस्तक किसकी सहायता से लिखी गई थी? यह J.R. मोहरिंगर के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक अमेरिकी उपन्यास J.R. मोहरिंगर जो है वो अब एक अमेरिकी उपन्यासकार हैं, और इन्हीं के सहायता से यह पुस्तक लिखा गया है। कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राजा थे? वह ग्रीस के पूर्व राजा थे। सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड के फ्यूजिटिव डस्ट के उत्पादन और संचालन को नियंत्रित करने के लिए प्रणाली और विधि का आविष्कार किया गया।
क्या आप बता सकते हैं कि जो CMPDIL है वह कहाँ स्थित है? यह रांची में स्थित है। जो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड है वह कहाँ स्थित है? रांची में है। किसने पहली बार बासमती चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया? और ये FSSAI के द्वारा किया गया है। बासमती घरेलू और विश्व स्तर पर चावल की व्यापक रूप से खपत की जाने वाली किस्म है और भारत इसकी वैश्विक आपूर्ति का 2/3 हिस्सा लगभग पूरा करता है। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया? और वह राज्य आपका केरल है। और इसमें शामिल होने वाले पूर्व भारतीय खिलाड़ी यू सराफाली हैं, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था इस किक को लगाकर। किस स्थान पर स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया गया? यह अगरतला में किया गया है। भारत कौन सी मिसाइल का फिलहाल अभी रिसेंटली सफलतापूर्वक परीक्षण किया? वो पृथ्वी 2 है। पृथ्वी 2 का मारक क्षमता जो है वो 350 किलोमीटर का है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक डॉक्टर टेहेन मटन ई वादिया का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? उन्हें 2002 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। और अब तक जो इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने देखा है वो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, राष्ट्रीय मानक तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी और विश्व पारिवारिक दिवस 1 जनवरी को मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज है, इसको पूरा गो थ्रू जरूर कर लेना आप लोग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन जो मैंने 15 जनवरी के लिए रखा था। सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।